विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए इकाई के बारे में आगे हम उसके 3 भाग के रूप में 3 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसके चौथे भाग के रूप में फिर से एक बार उसकी चर्चा करते हैं। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मैं बस यात्रा कर रहा था यानी कि लेखक, यहाँ पर लेखक लिखते हैं, उसके साथ लेखक के साथ जो घटना घटित हुई थी उसके साथ उस प्रसंग को यहाँ पर रखा गया है। तो लेखक कहते हैं कि मैं एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी यानी कि बस बिगड़ी हुई थी और रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यहाँ पर गंतव्य यानी कि लक्ष्य, जिस स्थान पर लेखक जा रहे हैं, जहाँ लेखक जा रहा है उस स्थान को गंतव्य स्थान यानी कि लक्ष्य को गंतव्य स्थान कहते हैं। उस अर्थ में गंतव्य और मील एक अंतर सूचक शब्द है। किलोमीटर, जब हम कोई गांव का स्थान पूछ रहे हैं तो वहाँ से कितनी दूरी पर है, तो कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। उसी तरह ये मील भी एक अंतर सूचक शब्द है। तो 5 मील दूर एक निर्जन यानी कि जंगल, सुनसान स्थान है, जंगल जैसा जहाँ पर कोई निवास स्थान नहीं है, ऐसे स्थान को निर्जन कहा जाता है। और सुनसान, बिना कोई हलचल का, बिना कोई आवाज़ का जो स्थान होता है उसे सुनसान कहते हैं। तो ऐसे स्थान पर बस ने जवाब दे दिया यानी कि वहाँ पर बस रुक ही गई, बस बिगड़ गई। वहाँ पर जवाब दे देना यानी कि रुक जाना, बिगड़ जाना। रात के कोई 10 बजे होंगे यानी कि रात के 10 बजे का समय था। बस में यात्री घबरा गए यानी कि घबरा जाना यानी कि भयभीत हो जाना। यहाँ पर यात्री शब्द आया है यानी कि मुसाफर, जो मुसाफर बस में मुसाफरी कर रहे हैं उसे यात्री कहते हैं। और घबरा गए यानी कि भयभीत हो गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना यानी कि वहाँ से वो चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। संदेह यानी कि शंका, वहम। यहाँ पर वहम का अर्थ में शुद्ध गुजराती भाषा में આપણે કહીએ તો लोगो એવા કારણથી વહેમાઈ ગયા કે વહેમ પેદા થયો લોકોમાં કે અહીંયા ધોખો આપણને છેતરપિંડી કરવાની કોશિશ થઈ રહી છે, આપણને ધોખો આપી રહ્યા છે, એવી રીતે। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। यानी कि लेखक यहाँ पर कहते हैं कि बस में बैठे लोग तरह तरह की बातें यानी कि कई तरह की बातें बस में बैठे लोगों ने शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह बस को लूट लिया गया था और परिवार सहित अकेला नहीं था। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો બસમાં બેઠેલા લોકો જુદી જુદી રીતની વાતો એમણે શરૂ કરી દીધી અને લોકોએ એવી વાતો શરૂ કરી કે અહીંયા તો ચોરી લૂંટફાટ થાય છે।
2 દિવસ પહેલાં આવી જ રીતે એક બસને લૂંટી લીધી હતી, યાની કે બસ में बैठे जो बस में પેસેન્જર બેઠા હતા એ પેસેન્જરોને લૂંટી લીધા હતા અને પરિવાર સહિત યાની કે સાથે, સહિત યાની કે સાથે, પરિવારની સાથે લેખક એકલા જ હતા, બાકીના બધા તો સિંગલ હતા. અને બાળકો પાણી પાણી એવી બૂમો પાડી રહ્યા હતા, પણ પાણી અહીંયા મળી રહ્યું ન હતું. અને આદમીઓ યાની કે બસમાં જે બેઠા પેસેન્જર છે એ પેસેન્જરોનો ડર પણ હતો, ડર સમા ગયા था, यानी कि ये पैसेंजरों डर હતો. कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया. ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी. लोगों ने उसे पकड़ लिया. वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे. डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है. परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए. कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है. कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया. यानी कि બસમાં બેઠેલા પેસેન્જરોમાંથી એમાં યુવાનો, નવજવાનો યાની કે યુવાનો, જે બસમાં યુવાન વર્ગના જે મુસાફરો બેઠેલા હતા તેમણે ડ્રાઈવરને પકડીને મારને પીટને કા હિસાબ બનાવ્યા, યાની કે મારવાનો કિમિયો બનાવ્યો, મારવાનું નક્કી કર્યું. ડ્રાઈવર કે ચહેરે પર હવાયા ઉડને લગી. યાની કે ડ્રાઈવરના ચહેરાનો રંગ બદલાઈ ગયો, રંગ ફીકો પડી ગયો. ડરથી આ લોકો મને મારશે એવા ડરથી ડ્રાઈવરના ચહેરાનો રંગ ફીકો પડી ગયો. लोगों ने उसे पकड़ लिया. वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे. यहाँ पर एक शब्द आया है कातर, यानी कि भयभीत. भयभीत, कातर यानी कि भयभीत, इसका मतलब भयभीत होता है. तो ड्राइवर ने कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा, यानी कि ड्राइवर भयभीत होकर लेखक की ओर देखने लगा और लेखक को कहने लगा कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, दूसरी बस लाने की या इस बस को रिपेयर करने का कोई उपाय ढूंढ रहे हैं और मुझे इन लोगों से मुझे बचाइए और ये लोग मुझे मारेंगे. उनकी कातर मुद्रा यानी कि भयभीत चेहरा, चेहरे का जो रंग है वो भयभीत जैसा दिखाई देता है. ऐसी मुद्रा यानी कि रेखाएं, चेहरे की रेखाएं. कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है, भयभीत हुआ होता है या गुस्से में होता है तो उसी के चेहरे पर उसी तरह का भाव दिखाई देने लगता है. तो उसको कातर मुद्रा यानी कि भयभीत चेहरा, उसी तरह इस ड्राइवर का भयभीत चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगा. यात्रियों को समझाया कि मैंने मारना ठीक नहीं है. लेखक ने यात्रियों को यानी कि मुसाफिरों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे. यानी कि બસમાં બેઠેલા પેસેન્જરો લેખક સમજાવે છે છતાં પણ એ ડરથી ભયભીત થયેલા છે, એટલા માટે એ લેખકની વાત માનવા માટે તૈયાર નહીં. कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, यानी कि उसकी बातों में मत आइए, એમની વાતમાં આવશો નહીં, ડ્રાઈવરની વાતમાં તમે આવશો નહીં, એ આપણને ધોખો દઈ રહ્યા છે, यानी कि छेतरपिंडी કરી રહ્યા છે. कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है. यानी कि कंडक्टर ने जाने के પહેલેથી જ એણે ચોર લૂંટારોને ત્યાં मोकली दीधेलो छे. मैं भी भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया. 1.5-2 घंटे बीत गए. मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे. मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी. लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं,
पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और बाहर 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। मैं भी बहुत भयभीत था, यानी कि लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैं भी भयभीत था, यानी कि मुझ में भी डर था, मैं भी डर गया था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया, यानी कि किसी भी तरह का उपाय कर ड्राइवर को मारपीट से बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए, यानी कि 1.5-2 घंटे, यानी कि इतना समय बीत गया। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी, यानी कि लेखक और लेखक की पत्नी की हालत, यानी कि उसकी हालत भी बुरी हो गई थी, यानी कि बिगड़ गई थी उनकी हालत भी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा था। लोगों ने ड्राइवरને બસમાંથી નીચે ઉતારી દીધો અને એક જગ્યા પર ઘેરી લીધો। गोड़ एमना ड्राइवरને घेरी लीधो। आजूबाजू लोग ऊभा रही गया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा, यानी कि कोई भी दुर्घटना यानी कि खराब घटना થાય છે ત્યારે ડ્રાઈવરને સૌથી પહેલાં ड्राइवरને पकड़ी लेवामां आवे छे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा, यानी कि गिड़गिड़ाने का यानी कि आजीजी करवानो कोई अवसर पण रह्यो नहीं हतो। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है, यानी कि ये समय लेखक એવું જોવે છે કે એક ખાલી બસ સામેથી આવતી જણાય છે અને એ બસમાં આપણી બસનો કંડક્ટર, લેખક જે બસમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા એ બસનો કંડક્ટર એ બસમાં બેઠેલો જુએ છે। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं। यानी कि बस कंडक्टर आवतानी साथे ज कहे छे कि बस स्टेशन से अड्डे यानी कि बस स्टेशन थी नवी बस लाव्यो छूँ, आ बस में बेसो, आ बस चलावा लायक नहीं है, यानी कि आ बस बगड़ेली छे। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया, यानी कि लेखकनी पासे एक लोटा में पानी और थोड़ू दूध लईने आव्यो अने कहे छे कि पंडित जी यानी कि मेधावी बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है उसे पंडित कहा जाता है और ब्राह्मण को भी पंडित कहा जाता है, कोई विद्वान होता है उसे भी पंडित कहा जाता है। तो लेखकनी सामे आवीने एणे कह्युं कि पंडित जी आ बस चलावा लायक रही नहीं, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया और थोड़ा लेता आया हूँ। यानी कि लेखकनी सामे आवीने एणे एवुं कह्युं कि पंडित जी बाळकोनुं रोवानुं यानी कि बाळको रोवे छे ए माराथी सहन नहीं थई रह्युं, एटला माटे त्यां दूध मळी गयुं एटले दूध पण लेतो आव्यो, थोड़ुं दूध पण लेतो आव्यो छुं। यात्रियों में फिर जान आ गई, जान आ जाना यानी कि यात्री फिर उत्साह में आ गया, फिर से खुश हो गए यात्री। सब ने उसे धन्यवाद दिया, यानी कि सब ने उस कंडक्टर को आभार व्यक्त किया।
ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। यानी कि બધા પેસેન્જરો ડ્રાઈવરની માફી માગી, ડ્રાઈવર સાથે જે વર્તન કર્યું તેના બદલ તેમણે ડ્રાઈવરની માફી માગી અને 12 વાગ્યાની પહેલાં જ બસ સ્ટેશને પહોંચી ગયા। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यहाँ पर लेखक हमें ये कहते हैं कि मनुष्यता यानी कि ये भाववाचक शब्द है। मनुष्य शब्द में ता प्रत्यय लगाने से मनुष्यता शब्द का निर्माण होता है। ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा बनती है। तो लेखक यहाँ पर हमें कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, यानी कि मनुष्यता का भाव मनुष्य में नहीं रहा। कैसे कहूँ कि लोगों में दया और माया रही नहीं गई। ये जो मनुष्य में दया और माया का गुण होता है वो गुण नहीं है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटित हुई हैं, उन्हें मैं भूल सकता हूँ। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो तो जीवन में धोखा खाया है तो जीवन में कष्ट हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेश न करूं। यहाँ पर लेखक ने हमें समझाया है कि लेखक कहते हैं कि कई जगहों पर मैंने धोखा खाया है, कई स्थलों पर मेरा विश्वासघात भी हुआ है, लेकिन जब हम विश्वासघात हुए, हमें धोखा खाया, उन्हीं घटनाओं को हम याद रखते हैं तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी कि भार रूप, यहाँ पर कष्टकर शब्द आया है, यानी कि हमारा जीवन भार रूप हो जाएगा। और ऐसे प्रसंगों का हिसाब रखें तो हमारा जीवन भार रूप हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी हमारे जीवन में घटित हुई हैं कि कोई बिना कारण के ही हमें सहायता दे, हमने उस पर हमें उसे कोई सहायता नहीं की, फिर भी हमें वो सहाय किया है। हमें मुसीबत के समय में जब हम हैं तो हमें कोई व्यक्ति आकर हमें भी सहायता की है। और धोखा खाने की घटनाएं हमारे जीवन में बहुत कम हुई है, और हुई हैं तो भी ये जो हमें कोई सहायता की है, हमें मुश्किल के समय में, तो ये सहायता की है, ऐसे प्रसंग अधिक शक्तिशाली हैं और मन को ढाढ़स दिया है। यानी कि ऐसी बिना हमें सहायता की है फिर भी हमको सहायता कोई कर गया है, तो ऐसे प्रसंग हमारे निराश मन को ढाढ़स दिया है, यानी कि सांत्वना, ढाढ़स देना यानी कि सांत्वना देना, और हिम्मत भी बंधाई, यानी कि हमें उस प्रसंग से हिम्मत मिलती है। और लेखक कहते हैं कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में कहा है कि भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, संसार में केवल धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर यानी कि प्रसंग, ऐसे प्रसंग में हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, यानी कि तुम्हारे ऊपर शंका न करूं, तुम्हारे ऊपर वहम न करूं, तुम्हारे ऊपर शंका न करूं, मैं ऐसी शक्ति मुझे दो। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर एक शब्द आया है विधिया। विधिया का मतलब क्या होता है? तो कि नियम। मनुष्य ने जो नियम बनाया है उसको विधिया कहते हैं। नतीजा यानी कि परिणाम, मनुष्य के जो बनाए हुए नियम से गलत परिणाम हो रहा है, यानी कि गलत परिणाम આવી રહ્યું છે, ખરાબ પરિણામ આવી રહ્યું છે, તો इन्हें बदलना होगा। એટલા માટે એને बदलવું જોઈએ। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, यानी कि આજે એને આવતા સમયમાં એને બદલવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। यहाँ पर ज्योति बुझी नहीं है यानी कि ज्योति बुझना, यानी कि ये एक मुहावरा है। ज्योति बुझना एक मुहावरा है। इसका अर्थ यह होता है कि मरना। शुद्ध गुजराती भाषा में આપણે કહીએ તો लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, यानी कि आशाનું કિરણ હજુ પણ સમાપ્ત થયું નથી, હજુ પણ મર્યું નથી, હજુ પણ એ આશાનું કિરણ જીવિત છે એવું કહેવાય। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी, यानी कि जे महान भारतवर्ष जे પહેલાના જમાનામાં આપણે જે આદર્શના રૂપમાં આવું ભારત હોવું જોઈએ એવું સપનું આપણા દેશના લોકો, આપણા દેશના મહાન લોકો, જે મહાત્મા ગાંધી છે, મહાત્મા તિલક છે, એમણે જે વિચાર્યું હતું સપનું, જે સાકાર કરવાનું ધ્યેય મનમાં રાખ્યું હતું, એ સપનું સાકાર થઈ રહ્યું છે એવી સંભાવના, यानी कि एवी संभावना थई रही है अने बनी रही है। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक कहते हैं कि ये मारो मन, आपणे निराश थवानी जरूर नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्या निराश हुआ जाए इस इकाई को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और यहाँ पर जो टिप्पणी के रूप में जो तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर टिप्पणी के रूप में, शब्दार्थ के रूप में जो शब्द हमें सरल ढंग से नहीं समझ आते, ऐसे शुद्ध गुजराती भाषा में આપણે કહીએ તો જે અઘરા શબ્દો છે, જે આપણે સરળતાથી યાદ રહેતા નથી, એવા શબ્દના અર્થ અહીંયા આપેલા છે। એ શબ્દના અર્થ અને સ્વાધ્યાયના રૂપમાં જે પ્રશ્નો આપેલા છે એ પ્રશ્નોને આપણે ગૃહ કાર્યમાં એને આપણે આપણી નોટબુકમાં લખવાનું છે અને તૈયાર પણ કરવાનું છે। એ શબ્દ લખાઈ ગયા પછી તમારે મને વોટ્સઅપ કરવાનું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારું ગૃહ કાર્ય થયું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ ઇકાઈને પૂર્ણ કરીએ છીએ। અસ્તુ।